हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो हमने देख लिया था कलचुरी वंश हमने कल खत्म कर लिया था। अब देखते हैं कवर्धा के फणिनाग वंश। शासनकाल लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। इनका शासन क्षेत्र था कवर्धा। फणिनाग वंश के संस्थापक थे अहिराज। और स्रोत है पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध इस वंश से है। इस वंश के राजा हैहयों के मांडलिक थे। है मतलब कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश के मांडलिक कोरबा में फणिनाग वंश थे। इसके प्रमुख शासक हैं गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव। गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव। गोपाल देव, इन्होंने भोरम मंदिर का निर्माण करवाया था 1089 ईस्वी में, 11वीं शताब्दी में। छपरी के निकट चौरा ग्राम, जो कि कबीरधाम जिला में है, इसका स्थान है। किसका? भोरम देव मंदिर का। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था फणी नागवंश द्वारा। फणी नागवंश के गोपाल देव द्वारा 1089 में। और ये चौरा ग्राम के पास है, कबीरधाम में, मतलब कवर्धा में। गोपाल देव शासक हैं और शिलालेख है पुजारी पाल। तो पुजारी पाल शिलालेख से गोपाल देव जी के बारे में पता चलता है, जिन्होंने भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। अच्छा, शासक गोपाल देव थे और लक्ष्मण देव राय के द्वारा निर्माण कराया गया था। वंश फणिनाग। शैली सप्तभूमि शैली, नागर शैली या फिर चंदेल शैली। समतुल्यता मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर के समान। उपनाम है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। विशेष, गौरव मंदिर यहाँ के कलाकृतियों एवं मूर्तियों के कारण कला तीर्थ भी कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। रामचंद्र देव विवाह, कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। इन्होंने मंदिर बनवाया था मड़वा महल। तो मड़वा महल बनवाया था रामचंद्र देव जी ने। स्थान है छपरी ग्राम, कबीरधाम में। वर्ष 1349 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी में। द्वारा अंबिका देवी। तो अंबिका देवी कलचुरी राजकुमारी थी, जो रामचंद्र देव की पत्नी थी। उनके द्वारा मड़वा महल बनवाया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और यह 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। छेरकी महल, स्थान चौराग्राम, कबीरधाम। किसके द्वारा? रामचंद्र देव जी के द्वारा। शिलालेख, छत्तीसगढ़ के फणी नागवंशियों राजाओं का मड़वा मंदिर। शिलालेख 1349 ईस्वी का है। मोनिंग देव अंतिम फणी नागवंशी शासक थे। राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित किया था। तो ये था फणी नागवंश। इसके बाद आता है कांकेर के सोमवंश। शासनकाल लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी तक। शासन क्षेत्र है कांकेर। संस्थापक है सिंहराज। अन्य शासक हैं व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्णराज, जैतराज, सोमचंद्र व भानुदेव गद्दी पर आसीन हुए। बोपदेव के 3 पुत्र हुए, कर्णराज, सोमराज और कृष्णराज। जानकारी के स्रोत हैं सिहावा ताम्रपत्र लेख, कर्णराज द्वारा। तहनका पार ताम्रपत्र, बस्तर पंपराज। कांकेर अभिलेख, भानुदेव। यह अभिलेख शक संवत 1242 1320 ईस्वी का है। इसमें कांकेर के सोमवंशी राजाओं की वंशावली दी गई है। तो कांकेर के सोमवंश के संस्थापक हैं
सिंहराज, उसके बाद आते हैं व्याघ्रराज, फिर बोपदेव, फिर आते हैं कर्णराज, कृष्णराज और सोमराज। कृष्णराज के नीचे जैतराज या फिर जैतराम, फिर सोमचंद्र, उसके बाद भानुदेव, सोमराज, पंपराज। तो सिहावा ताम्रपत्र जुड़ा है कर्णराज से, भानुदेव कांकर शिलालेख, तहंकापात ताम्रपत्र पंपराज से। तहंकापात ताम्रपत्र बस्तर से ज्ञात होता है कि बोपदेव के समय कांकेर के सोमवंशी राज्य की 3 शाखाएं हो गई थी। तहंकापात ताम्रलेख बस्तर से ज्ञात होता है कि बोपदेव के समय कांकेर के सोमवंशी राज्य की 3 शाखाएं हो गई थी। बोपदेव कहाँ पर है? यहाँ पर है। 3 शाखाएं हो गई थी, कर्णराज, कृष्णराज और सोमराज। प्रथम शाखा कर्णराज के सिहावा अभिलेख 1191 ईस्वी से जानकारी मिलती है कि जिसमें उन्होंने बोपदेव का पुत्र कहा गया है। कर्णराज के सिहावा से प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि कांकेर के कर्णराज ने देवहद में 5 मंदिरों का निर्माण कराया था और 6वें मंदिर का निर्माण भूपल्ला देवी के नाम से कराया था। संभवतः उस समय सिहावा क्षेत्र को देवहद कहा जाता था। द्वितीय शाखा तहनका पार बस्तर से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें बोपदेव के पुत्र सोमराज तथा सोमराज के पुत्र पंपराज का उल्लेख है। सोमवंशी शासक पंपराज देव के तहनका पार ताम्रपत्र में ब्राह्मण लक्ष्मीधर को जयपरा एवं चिखली या फिर चिखली ग्रामदान का उल्लेख है। तृतीय शाखा है भानुदेव के कांकर शिलालेख से विवरण मिलता है कि बोपदेव का पुत्र कृष्णराज और कृष्णराज का पुत्र जैतराज कांकेर में शासन करता था। बोपदेव का पुत्र कृष्णराज, कृष्णराज का पुत्र जैतराज कांकेर में शासन करता था। कालांतर में जैतराज के पुत्र सोमचंद्र एवं सोमचंद्र के पुत्र भानुदेव ने इस क्षेत्र पर शासन किया। भानुदेव के कांकेर शिलालेख में नायक वासुदेव के द्वारा 3 मंदिर, 1 भवन तथा 2 तालाब निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है। किसमें उल्लेख मिलता है? भानुदेव के कांकेर शिलालेख में। कौन निर्माण कराया था? नायक वासुदेव। कांकेर के सोमवंशी राजाओं का एक ताम्रपत्र मैथिल रामचरण दास लिखित संवत 1707 में खैरागढ़ से प्राप्त हुआ था। कांकेर के सोमवंश रतनपुर कलचुरी शासकों के मांडलिक थे। छत्तीसगढ़ में नागवंश की 2 शाखाएं थी। एक है कवर्धा का फणी नागवंश और दूसरा है बस्तर का छिंदक नागवंश। तो हम देख रहे हैं पहले बस्तर का छिंदक नागवंश। कवर्धा का फणी नागवंश हम यहाँ पर देख चुके हैं। बस्तर का छिंदक नागवंश। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्तों से पराजित होने के पश्चात विंध्य क्षेत्र से तेलंगाना चले गए, जिसकी एक शाखा ने बस्तर के चक्रकोट से शासन किया। शासन काल है 1023 से 1324 ईस्वी तक। शासन क्षेत्र है चक्रकूट, भ्रमरकोट एवं बारतुर। राजधानी है बारतुर। उपाधि है भोगवती पुरेश्वर। पदवती है छिंदक कुल कमल भास्कर, छिंदक कुल कमल तिलक। ठीक है। ध्वज है सर्प चिन्ह, राजकीय चिन्ह बाघ व उसके शावक।
चौथे कुरुसपाल शिलालेख सोमेश्वर देव प्रथम। टेमरासती अभिलेख हरिश्चंद्र देव। एर्राकोट तेलुगु अभिलेख नृपति भूषण। बारसूर अभिलेख कन्हर देव। सोनारपाल अभिलेख जयसिंह देव। दंतेवाड़ा स्तंभ लेख नरसिंह देव। नारायण पाल लेख गुंड महादेवी। ठीक है, इसको बार बार पढ़ के याद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरुसपाल शिलालेख सोमेश्वर देव प्रथम। टेमरा सत्याभिलेख हरिश्चंद्र देव। एर्राकोट तेलुगु अभिलेख नृपति भूषण। बारसूर अभिलेख कन्हर देव। सोनारपाल शिलालेख जयसिंह देव। दंतेवाड़ा स्तंभ लेख नरसिंह देव। नारायण पाल लेख गुंड महादेवी। छिंदक नागवंश मुद्रा। छिंदक नागवंशी शासकों की 28 स्वर्ण मुद्राएं वर्ष 1957 में कोडिंगा क्षेत्र कोरापुट से प्राप्त हुई। प्रमुख शासक हैं नृपति भूषण, संस्थापक रहे। उसके बाद जगदेव भूषण धारावर्ष। उसके बाद है मधुरांतक देव, फिर सोमेश्वर देव प्रथम, फिर कन्हर देव प्रथम, जय सिंह देव प्रथम, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय। उसके बाद है हरिश्चंद्र देव जो रहे अंतिम शासक। तो सबसे प्रथम शासक रहे नृपति भूषण जो संस्थापक हैं, और अंतिम है हरिश्चंद्र देव। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक हम फॉलो कर सकते हैं। नृप धारा मधुर सा कान्हा कीजे, राजा जग में कान्हा हरि नाम बोल। नृप धरा मधुर सा कान्हा जय। राजा जग में कान्हा हरि नाम बोल। राजा जग में कान्हा हरि नाम बोल। अब देखते हैं इसका मतलब। नृप से है नृपति भूषण, धरा से है धारावर्ष, धरा से है धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष। नृपति भूषण जो संस्थापक हैं नृप, धरा धरा से है जगदेव भूषण धारावर्ष, मधुर से है मधुरांतक देव, सा से है सोमेश्वर देव प्रथम। उसके बाद है कान्हा, कान्हा से है कन्हर देव प्रथम, जय से है जयसिंह देव प्रथम, राजा से है राजभूषण सोमेश्वर देव, जग से है, इसको हम जगद भी बोल सकते हैं, राजा जगद में कान्हा हरि नाम बोल। नृप धरा मधुरता कान्हा कीजे, राजा जगद में कान्हा हरि नाम बोल। जगत से जगदेव भूषण नरसिंह देव, जगद में कान्हा, कान्हा से कन्हर देव द्वितीय, हरि नाम बोय हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक। ठीक है, यहाँ पर हरि दो जगह यूज हुआ,
नहीं, कान्हा दो जगह यूज हुआ है, हरि एक बार है। कान्हा कन्हर देव प्रथम और कन्हर देव द्वितीय। ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे याद हो जाए। यहाँ इसको जगत में करना है। ठीक है। नृपधरा सा का नृपधरा मधुर सा कान्हा की जय, राजा जगद में कान्हा हरि नाम बोए। इसकी बात देखते हैं प्रमुख शासक। सबसे पहले आते हैं द्विपति भूषण। संस्थापक हैं, छिंदक नागवंश के प्रथम शासक थे। उल्लेख मिलता है इनका एर्राकोट से प्राप्त तेलुगु शिलालेख में। उसके बाद यह संभावना व्यक्त की जाती है कि 1023 ईस्वी में द्विपति भूषण चोल राजा राजेंद्र प्रथम के साथ बस्तर आए तथा बाद में यहीं बसकर छिंदक नागवंश की स्थापना की। जगदेव भूषण धारावर्ष 1042 से 1060 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। राजधानी रही बारसूर। जानकारी मिलती है बारसूर शिलालेख से। ठीक है, जगदेव भूषण जानकारी मिलती है बारसूर शिलालेख से। यहाँ पर बारसूर अभिलेख है। ठीक है, एर्राकोट तेलुगु अभिलेख में द्विपति भूषण। यहाँ पर जगदेव भूषण नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। जगदेव भूषण धारावर्ष मिलते हैं बारसूर शिलालेख से। निर्माण कार्य इस शिलालेख में विदित है कि राजा जगदेव भूषण के राजत्व काल में महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने चंद्रादित्य नामक तालाब एवं चंद्रादित्येश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। विदित हो कि चंद्रादित्य अम्मा ग्राम का निवासी था। नोट: धारावर्ष के वृद्धावस्था व सोमेश्वर देव की बाल्यावस्था के कारण धारावर्ष की बहन मासक देवी ने 1061 से 64 ईस्वी तक राज्यभार संभाल रखी थी। इसने मासक देवी ने, जो कौन थी? बहन थी किसकी? धारावर्ष की। धारावर्ष कौन? जगदेव भूषण धारावर्ष। उसके बाद आते हैं मधुरांतक देव। ठीक है, मधुरांतक देव आते हैं नृपधरा मधुर सा कान्हा की जय। नृपधरा मधुर सा कान्हा की जय। नृप से नृपति भूषण हो गए, जगदेव से जगदेव भूषण हो गए, नृपधरा सॉरी नृपधरा धरा से धारावर्ष हो गए, नृपधरा मधुर सा, तो मधुर से मधुरांतक देव। जगदेव भूषण धारावर्ष की मृत्यु के पश्चात सत्ता के उत्तराधिकारी हेतु संघर्ष शुरू हो गया था, जो उनके दो संबंधी मधुरांतक देव एवं सोमेश्वर देव के मध्य मध्य था। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में मधुरांतक देव सफल रहे और उनकी राजधानी रही राजपुर जगदलपुर में। ठीक है, प्रख्यात है ये भ्रमरकोट अथवा मधुर मंडल के सत्ताधिकारी के नाम से। भ्रमरकोट अथवा मधुर मंडल के नाम के सत्ताधिकारी के नाम से। इनका ताम्रपत्र है राजपुर ताम्रपत्र, एकमात्र ताम्रपत्र जिसमें नरबलि प्रथा का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नरबलि प्रथा का उल्लेख है राजपुर ताम्रपत्र का। और किसके बारे में है ये? मधुरांतक देव के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मधुरांतक देव फिर से नहीं है, कोई बात नहीं। तो मधुरांतक देव का
जो ताम्रपत्र है, राजपूत ताम्रपत्र, उसमें नरबलि प्रथा का उल्लेख है। और ये उपासक हैं मणिकेश्वर देवी के, जो दंतेश्वरी देवी का पुराना नाम है। इसमें मणिकेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी में नरबल हेतु राजपुर नामक ग्राम दान देने का उल्लेख है। इसमें है ये राजपूत ताम्रपत्र में, जो है मधुरान्तक देव का। उसके बाद आते हैं सोमेश्वर देव प्रथम। इनका शासन काल है 1069 से 1111 ईस्वी तक। कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। संघर्ष: जगदेव भूषण धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम मधुरान्तक देव को परास्त कर सत्ता पर बैठे। ठीक है, जगदेव भूषण धारावर्ष के जो पुत्र थे सोमेश्वर देव प्रथम, उन्होंने मधुरान्तक देव को परास्त किया। तो ये जगदेव भूषण धारावर्ष के पुत्र हैं। उपाधि: महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। सिक्के हैं स्वर्ण सिक्के बिलासपुर से प्राप्त। जानकारी कुरुसपाल अभिलेख से। कुरुसपाल अभिलेख, कुरुसपाल अभिलेख, सोमेश्वर देव प्रथम। कुरुसपाल शिलालेख लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो नृपधरा मधुरसा, मधुरसा से सा से सोमेश्वर देव प्रथम। कुरुषपाल अभिलेख, यह अभिलेख नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो तिथि विहीन शिलालेख है, मतलब इसमें डेट नहीं है। सोमेश्वर देव द्वारा मधुरान्तक देव के वैद्य होना चाहिए। वध का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। सोमेश्वर देव द्वारा मधुरान्तक देव के वध का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख से इनके साम्राज्य विस्तार एवं विजय यात्राओं का विवरण मिलता है। विजय अभियान: उग्र विजय, ओडिशा में सोमवंशी शासक उद्योत केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ को पराजित किया। वेंगी विजय, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश वेंगी नरेश वीर चोड़ को परास्त किया। लेमणा विजय, लवन, बड़ौदा बाजार। लांजी विजय, बालाघाट क्षेत्र। वज्र विजय, बैरागढ़ महाराष्ट्र। भद्रपत्तन विजय, भांडक नगर, रतनपुर शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र जाजल्य देव प्रथम ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कर मंत्री और रानियों समेत बंदी बना लिया था। बाद में उनकी माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर उन्हें छोड़ दिया गया था। निर्माण कार्य है विष्णु मंदिर, स्थान नारायणपाल, बस्तर। सोमेश्वर देव द्वारा उनकी माता गुंड महादेवी की भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर निर्मित करवाया गया था। इसके अलावा है बत्तीसा मंदिर, बारसूर दंतेवाड़ा में। इस मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी रानी गंगा महादेवी के लिए कराया था। यह भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है, जिसमें दो गर्भगृहों में दो शिवलिंग स्थापित हैं, जो 32 खंभों पर टिका हुआ है, इसलिए इसे बत्तीसा मंदिर कहते हैं। इनके शासन काल को बस्तर का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब आते हैं कान्हा से कन्हरदेव प्रथम। ठीक है, नृपधरा मधुरसा, कान्हा की जय, राजा जगत में कान्हा हरि नाम बोए। नृपधरा मधुरसा, कान्हा की जय, उससे कन्हरदेव प्रथम। अभिलेख है नारायणपाल। सोमेश्वर देव प्रथम की मृत्यु के पश्चात
यह विशाल साम्राज्य कन्हर देव को विरासत में मिला था। आक्रमण। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में चक्रकोट पर आक्रमण कर कन्हर देव को पराजित कर दिया था। स्रोत है कुरुसपाल व राजपुर अभिलेख से। कुरुसपाल व राजपुर अभिलेख। कुरुसपाल है जो सोमेश्वर देव प्रथम का है। कन्हर देव का बारसूर अभिलेख है, लेकिन ये 1 है या 2 है नहीं लिखा हुआ है। नृपधरा मधुर सा कान्हा की जय, राजा जगत में कान्हा हरि नाम गोय। ठीक है, इसके बाद आते हैं जय सिंह देव प्रथम। सोनारपाल शिलालेख और केशरपाल अभिलेख इसके स्रोत हैं। सोनारपाल अभिलेख, सोनारपाल शिलालेख, जय सिंह देव। ठीक है, तो नृपधरा मधुर सा कान्हा की जय, तो कान्हा की जय से जय सिंह देव प्रथम। सोनारपाल शिलालेख और केशरपाल अभिलेख। इसमें केसरपाल अभिलेख भी नहीं है। चलिए, तो आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। इनके शासनकाल में बारसूर के अधिकतर मंदिरों का निर्माण हुआ था। बारसूर शिलालेख गंग महादेवी में इन्हें राजभूषण सोमेश्वर कहा गया है। इसके बाद आते हैं जगत देव भूषण। तो नृपधर मधुर सा कान्हा की जय, राजा जगत में कान्हा हरि नाम है। तो राजा से राजभूषण देव, सोमेश्वर देव द्वितीय, जगत में जगदेव भूषण नरसिंह देव, कान्हा कन्हर देव द्वितीय, हरि नाम व हरिश्चंद्र देव। राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय, उनके शासन में बारसूर के अधिकतर मंदिरों का निर्माण हुआ। बारसूर शिलालेख गंग महादेवी में इन्हें राजभूषण सोमेश्वर कहा गया है। जगदेव भूषण नरसिंह देव, जानकारी का स्रोत दंतेवाड़ा स्तंभ लेख, जतनपाल शिलालेख। भैरमगढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि नरसिंह देव माणिक्य देवी का भक्त था। भैरमगढ़ शिलालेख, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख, जतनपाल शिलालेख। दंतेवाड़ा, जतनपाल, भैरमगढ़। दंतेवाड़ा, जतनपाल नहीं है और भैरमगढ़ भी नहीं है। दंतेवाड़ा स्तंभ लेख नरसिंह देव। कन्हर देव। नृपधरा मधुर सा कान्हा की जय, राजा जगत में कान्हा हरि नाम व। कान्हा से कन्हर देव द्वितीय, जानकारी का स्रोत बारसूर अभिलेख। इसने दंतेवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद आते हैं हरिश्चंद्र देव। इस राजवंश का अंतिम शासक था। इस राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला अंतिम लेख टेमरा में प्राप्त हुआ है। टेमरा, यहाँ से प्राप्त लेख सत्ती स्मारक लेख है। इसमें राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख है। हरिश्चंद्र को 1324 ईस्वी में काकतीय वंशी शासक अन्यमदेव से संघर्ष करना पड़ा और पराजय का मुख भी देखना पड़ा। इस तरह बस्तर क्षेत्र में छिंदक नाग वंश का अंत होकर एक नवीन वंश काकतीय वंश का उद्भव हुआ। इनकी पुत्री चमेली देवी ने अन्नमदेव के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उससे कड़ा मुकाबला किया, जो आज भी चक्रकूट के गाथा के रूप में जीवित है। अब देखते हैं स्थापत्य और निर्माणकर्ता। तो चंद्रादित्येश्वर या फिर चंद्रादित्य मंदिर, शिव मंदिर, इसका निर्माण कराया था चंद्रादित्य ने, जो धारावर्ष का सेनापति था। चंद्रादित्य सरोवर चंद्रादित्य धारावर्ष के सेनापति ने निर्माण कराया था।
32वां मंदिर भगवान शिव का जुड़वा मंदिर गंगा महादेवी। सोमेश्वर देव फर्स्ट की रानी। विशाल गणेश प्रतिमा बारसूर बाणासुर नामक राजा ने। नारायणपाल बस्तर का विष्णु मंदिर सोमेश्वर देव फर्स्ट ने। मामा भाजा मंदिर बारसूर में गणेश व नरसिंहनाथ की प्रतिमा छिंदक नागवंशी शासक। ढोलकल गणेश प्रतिमा दंतेवाड़ा छिंदक नागवंशी शासक। विशेष ये रतनपुर कलचिरियों के प्रतिद्वंदी थे। ठीक है। नारायणपाल शिलालेख सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी से संबंधित है। उसके बाद आता है तेलुगु चोड़वंश शासन क्षेत्र। ओडिशा के स्वर्णपुर सोनपुर एवं बस्तर के कुछ क्षेत्र। प्रमुख शासक सोमेश्वर तृतीय। उपाधि चक्रवर्ती। यशोराज प्रथम यशोराज द्वितीय धारल्य देव। जानकारी का स्रोत है महदा ताम्रपत्र। अंत कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने सुवर्णपुर के भुजबल को पराजित कर इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बस्तर के काकतीय वंश या फिर चालुक्य वंश। अब यहीं तक रखते हैं। कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।